हेलो दोस्तों। तो आज मैं मेरा एग्ज़ाम जो है वो आरआरबी ग्रुप डी का आज 13 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में था और एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और बाकी एग्ज़ाम बोलूँ तो ठीक ठाक हुआ है, उतना अच्छा तो नहीं हुआ है। और आज जो है मैं उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। बाकी मैंने जो है टोटल अटेम्प्ट थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ पर मॉक देते वक्त तो समय मिलता था, लेकिन वहाँ पर समय जो है वो टाइम थोड़ा सा जो है वो कम लगा मुझे। शायद एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में भी ऐसा हो सकता है। और मैंने जो है अटेम्प्ट थोड़ा सा कम हो गया, 75 ही अटेम्प्ट हो पाया। और आज मैं जो है उसका सभी का रिव्यू करने के लिए जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो है रीजनिंग से शुरू करते हैं। मैंने लिख कर लाया हूँ यहाँ पर, और जो जो मुझे याद है वो लिखा हूँ। और रीजनिंग में जो है वो रीजनिंग सिंपल ही आ रहा है, इजी आ रहा है। और जो है 2 से 3 क्वेश्चंस थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है। वो सर्कुलर टेबल में बैठाने वाला, और जो है वो फ्लोर में टॉप फ्लोर और 6-7 फ्लोर देकर इसमें ये बैठा है, इसके बीच में ये बैठा है, वैसा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग 2-3 क्वेश्चन था। बाकी तो सब इजी था। मैंने जो है रीजनिंग में 28 अटैम्प्ट किया हूँ। और शायद मुझे लगा एक दो क्वेश्चन में डाउट है, बाकी तो सभी ठीक ही होंगे। और बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चंस जो सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, सर्कुलर टेबल में बैठने का वो, और नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, और जो है ब्लड रिलेशन का था 2 क्वेश्चन। और वो सिंबल वाला A+B मीन्स ए बी के माता जी है, वो उस तरीके से। और जो है फ्लोर वाला था, टॉप फ्लोर में ये बैठा है, 7 फ्लोर में लोगों को बैठाने का। और जो है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी था, 2 क्वेश्चन था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। और बाकी तो रीजनिंग तो वैसा ही है, नॉर्मल ही है, बस 2-3 क्वेश्चंस है और ट्रिकी है। और बाकी तो अगर अच्छे से किया है तो कर सकते हैं रीजनिंग। और जो है मैथ्स के बात करूँ तो मैथ्स मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा मैथ्स। और मैथ्स में भी जो है वो क्वेश्चंस तो सिंपल ही पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी थे क्वेश्चन। और बाकी सभी चैप्टर से क्वेश्चन थे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। वो जो 2 इयर्स का डिफरेंस वाला, वो सी आई और एस आई का डिफरेंस 2 इयर्स में इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा, वैसा क्वेश्चन था। और जो है सिंपल सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था। और जो है वो परसेंटेज का, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर इतना बड़ा तो सेविंग कितना घटेगा, इनकम इतना बड़ा एक्सपेंडिचर इतना बड़ा तो सेविंग कितना, जो है वो सेविंग में क्या असर पड़ेगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। और स्टेटिस्टिक्स में जो है वो थोड़ा सा लेंदी क्लास इंटरवल वाला मीडियन निकालने का फॉर्मूला था। क्लास इंटरवल पूरा दिया था, मैंने तो वो टाइम के कारण नहीं किया, क्योंकि क्लास इंटरवल में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ट्रिगोनोमेट्री का भी था, 2 क्वेश्चन था। और एक जो था, एक तो वैल्यू पुटिंग से हो रहा था, लेकिन एक में जो है वो वैल्यू पुटिंग नहीं, वो नहीं लग रहा था। और एक सिंपल था, एक थोड़ा सा ट्रिकी था। और जो है मेंसुरेशंस का भी था, 2 क्वेश्चंस, वो तो सिंपल ही थे। और डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल दे रखा था, तो 6-7 डिजिट देकर बीच में जो है पी लिख कर, वो जो पी का मान क्या है जो कि 6 से डिविजिबल होगा, मिनिमम वैल्यू क्या है, उस तरीके से पूछा था। और ट्रेन का सिंपल पूछा था कि 2 अपोजिट साइड से ट्रेन आ रहा है तो कितने समय में जो है वो क्रॉस करेंगे। और टाइम एंड वर्क का भी था, सिंपल ही था। तो ABCD इतने में काम करते हैं तो सब मिलकर जो है वो 3/4 या फिर 1/4 काम कितने में करते हैं, वैसा पूछा था। और डिस्काउंट का भी था एक। और डिस्काउंट का जो था वो चार चार डिस्काउंट, वो जो है 6 सक्सेसिव डिस्काउंट 4 देकर इसमें से सबसे कम SP किस में होगा, वैसा पूछा था। और डिस्काउंट थोड़ा सा जो वो था कैलकुलेटिव था डिस्काउंट, लेकिन अप्रोक्सीमेटली करने से हो जाएगा, मैंने तो वैसा ही किया था। और बाकी मैथ्स में थोड़ा सा कम अटैम्प्ट हुए, और मैंने 15 ही अटैम्प्ट किए, 15 के आसपास ही अटैम्प्ट किया मैथ में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया और लेंदी लगा थोड़ा सा मैथ का पेपर। और बाकी जो है साइंस में जो है मैंने साइंस में 21 अटैम्प्ट किया हूँ। साइंस ही ठीक ठाक ही लगा, मॉडरेट ही लगा, उतना ज़्यादा टफ और थोड़ा सा इजी तो नहीं था, मॉडरेट था। और साइंस में जो है वो लेंस का फार्मूला से क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल पूछा था। और प्लांट टिश्यू से भी क्वेश्चन था। और जो है वो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा वगैरह से क्वेश्चन था। और जो है एनिमल टिश्यू से भी क्वेश्चन था, नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन आया हुआ था। और मिक्सचर दिया हुआ था। और जो है वो पूछा था कि
इनमें से कौन सा जो है होमोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, इस तरीके का पूछा था साइंस में। और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों से ही क्वेश्चन थे। साइंस भी मॉडरेट ही था। और साइंस के बाद जो है वो करंट अफेयर्स 20 के 20 ही करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स तो थोड़ा सा टफ ही था, कोई टफ था। और मैंने जो है करंट अफेयर में 10 अटैम्प्ट किया हूँ। और करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन जो मुझे याद है वो बताऊँगा। और 13 के थर्ड शिफ्ट में जो था वो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर पूछा था। वो सिंपल क्वेश्चन, वो पहले भी आ रहा था। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर पूछा था। और जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का किसने जीता है वो पूछा था। और वो मैंने किया है और वो पढ़ा था मैंने। और वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर वो। और फिर और उसके बाद जो है वो वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और कौन सा देश के बीच में होता है वो पूछा था। और वज्र प्रहार एक्सरसाइज पूछा था। और उसके बाद जो है वो पूछा था कि इंडिया ने जो है वो नशा मुक्त करने के लिए जो कौन सा अभियान शुरू किया है वो पूछा था। वो नशा मुक्त भारत ही था, वो नीचे आसान क्वेश्चन था। और 94th ग्रैंड मास्टर चेस में वो जो है कौन है वो पूछा था। और बाकी वैसा ही था करंट अफेयर्स, 1-2 जो मुझे याद है वो मैंने बताया। और जो है डिफेंस से रिलेटेड पूछा था 2-3 क्वेश्चंस। और वो एक तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज मैंने बताया। और डीआरडीओ ने जो है वो डीआरडीओ ने किसने जो है वो टेस्ट किया, एक जो है इस पर मिसाइल टेस्ट किया था वो पूछा था। और बाकी वैसा ही था। मैंने तो जो है 75 अटैम्प्ट हो पाया है और थोड़ा सा कम अटैम्प्ट हो पाया। और 13th का थर्ड शिफ्ट में तो उतना ही था। बाकी आपका कैसा रहा एग्ज़ाम, कब है वो